थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया। 2016 में इतना उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि अंदर हम जाएंगे एक्स करके वापस आ जाएंगे, शो डाल दिया आवाम के सामने। 2019 में 2 मारे, 2025 में 8-9 शहरों पे हमला कर दिया। सो उन्होंने अपना जो पाकिस्तान का वो कहते हैं न्यूक्लियर ब्लफ को हम परवाह ही नहीं करते, जाओ भाग जाओ। दिस इज व्हाट दिस है कि हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को परवाह नहीं करते भाई साहब, जाओ चले जाओ जिधर जाना है। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझता हूँ। ये चीज़ें थोड़ी सी हमें समझनी चाहिए कि ये हमें जो कर रहे हैं ना, ये हमारे साथ जो कर रहे हैं इंडियंस, ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। ये मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि इतना उतना आसान काम नहीं है जितना हम समझते हैं। कि उनका रोज़ पाकिस्तान को ये कह देना कि हम न्यूक्लियर ब्लफ जो है वो कॉल करते हैं। लेट्स सी, अब जैसे वो कहते हैं ना कि एक बड़ी चीज़ है, ठीक है, हमारे वो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने जनाब खिंच देना पाकिस्तान को हमने खिंच देना है, ठीक है जी, और पाकिस्तान को हमने उड़ा देना है। वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं, ठीक है जी। अब लेट्स सी किस तरह ये चीज़ें इन्होंने चलानी है और किस तरह इन्होंने हमारे साथ क्या करना है कि इसी तरह लड़ना है जिस तरह वो तैयार हैं। अगर लड़ना है तो पाए ना अपने S-400 ले लो, सीधी सी बात है। आपको भी ये बैटरियाँ चाहिए, जो मैं आपको बात बताने लगा था। तो एक आई मेट समवन, उन्होंने कहा जी हम भी रशिया के S-400 गए थे, अब तो खैर 500 आ गया। तो ये है कि हमारे पास वो $5-6 अरब नहीं है, $10 अरब नहीं है। हमारा टोटल बजट ही $11 अरब का है। हम कहाँ से लें वो? तो हमें फिर डिफेंस और तरीकों से करना पड़ता है, ठीक है। हमारा जो स्टाइल है, वी डोंट हैव रिसोर्सेज, याद रखें हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो इंडियंस के पास हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमला करने में कामयाब हुआ, ठीक है। और दूसरी ये है कि इन केस अगर पाकिस्तान बड़े मिसाइल मारता तो फिर तो S-400 काम नहीं करता, क्योंकि उसकी रेंज और थी, वो उसने फिट कहीं और जाना था। अगर हम साउथ में मारते हैं या आप उधर नॉर्थ में ईस्ट में मारते हैं या और जगहों में मारते हैं, खैर तो ये चीज़ें जो है ना वो दैट इज़ देयर। सो पाकिस्तान को S-400 लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेता तो भाईजान वो उनको ये आपके ऊपर स्ट्रेटेजिक एज रहेगा, बल्कि S-500 लें। अब हम कहाँ से लें? फिर सवाल ये पैदा है, $11 अरब का डिफेंस बजट कहाँ, $80 अरब का डिफेंस बजट, ज़मीन आसमान का। $600 अरब के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हैं, $650 अरब। हमारे पास यही थोड़े से पैसे रिजर्व होते हैं। हम तो IMF के पास भाग के जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट वी एस्टैब्लिश डिटरेंस। दैट इज वन थिंग इंडिया को इस चीज़ का पता है। वाई वुड इंडिया हैव कम ऑन टेबल अगर पाकिस्तान मिसाइल ना मारता? तो इंडिया कभी भी टेबल, वो तो आपको रोज मारते। मैं कहता हूं अगर आपके पास ये मिसाइल ना होते और इंडिया ने रोज हमें मारना करना था, रोज डेली भेजना था हमें, ये तो अभी 4-5 साल बाद है ना, उन्होंने वैसे ही चला देना थी। आपको याद नहीं है कि किसी दिन मिसाइल चला दिया था, उन्होंने कहा जी वो आया इधर चीचा वतनी आ गया था। उस वक्त ही पाकिस्तान ने बड़ी बेवकूफ़ी की थी। दरअसल पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान क्राइसिस मोड में रहता है। सो द मोर वी आर इन क्राइसिस मोड, हम चीज़ों को डीएस्केलेट करने के चक्कर में रहते हैं। इंडिया बड़ी गेम का खिलाड़ी है, तो वो पाकिस्तान को प्रोवोक करता है, कहता है चल आ सामने जरा। हम वो उस गेम के खिलाड़ी नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो मुझे ऐसे लगता है कि ये दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। हमें इस चीज़ को थोड़ा सा वो करना होगा। और अगर हमने ये ना किया, सही तरह हमने मज़े ना लिए इस चीज़ के कि अपनी दिफा के हवाले से, तो हम मारे जाएंगे। क्योंकि इंडिया ने आप देख लिया, उन लोगों को वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का दिफाई सिस्टम है ही कोई नहीं। अब इंडिया को ये पता चल गया पाकिस्तान का दिफाई सिस्टम है ही नहीं है। दे आर इनटू दिस गेम। ये चीज़ को याद रखें कि पाकिस्तान का दिफाई सिस्टम नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट कम्स इनटू, क्या होता है देखते हैं। मैं गरीब हूँ। हम तो अमन पसंद मुल्क है। प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि हम उनके 10 जहाज लॉक कर लिए थे, लेकिन हमारे 5 हैं। 5 है, ज्यादा भी मार सकते थे। हमारा सिर्फ डेटरेंस डिफेंसिव नेचर का है भाई। हमारे बॉर्डर क्रॉस किए, हम जो हमारे पास वेपनरी है, हमारा दिल है जो मर्जी इस्तेमाल करें, लेकिन हम एस्केलेशन नहीं चाहते। हम एस्केलेशन चाहते नहीं, तुम आगे भी नहीं चाहते। हम तो अमन पसंद मुल्क है। और तो हमें अंडरमाइन मत करें। अभी भी हमें राब्ते में रहना चाहिए जो जिन्होंने ये स्टेट में फैसिलिटेट किया ये डील, और उनसे हमारे एक्चुअल मसलों पे बात करानी चाहिए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जब एक्शन लिया था आतंकियों को मार करके, तो उन आतंकियों का बदला पाकिस्तान ने भारत के मासूम लोगों को मार करके लिया था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के हमले काफी तेज बढ़ गए थे। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल, ड्रोन्स, काफी चीजें आने लगी थी। लेकिन उसका हम लोगों ने जब सामना किया है, तो हमारे पास अगर S-400 ना होता, आकाश ना होता, मैं S-400 को ज्यादा इसमें यहाँ पर
क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि S-400 ने काफी मिसाइलें, मतलब कि टोटल 100% जितनी आई थी मिसाइलें सारी मार गिराई थी। तो पाकिस्तानी जो हैं ये रोना रो रहे हैं कि भारत हमारे ऊपर हमेशा अटैक कर देता है। 2016 में अटैक किया, 2019 में अटैक किया, अब इस बार 9 जगह 2025 में अटैक कर दिया। हमारे पास कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जैसे कि हम भारत का सामना कर सकें। क्या हम S-400 ले सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको वहीं पर बता दूं कि पाकिस्तान का जितना टोटल बजट है उतने के भारत ने S-400 खरीद रखे हैं। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा रो रहे हैं कि क्या हम इतने डिफेंस बजट में क्या S-400 खरीद पाएंगे, क्या हम भारत का सामना कर पाएंगे? तो कमर चीमा बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बौखला भी रहा है भारत के ऊपर। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। ठीक है, इनकी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है हमारे जर्नैलों की। हाँ, ये अच्छा ठीक फैक्ट है, है। हाँ हाँ ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर ये भी एक बात कि अब ये हो गया और तो रिलेशन जो हैं बड़े खराब हो गए, यानी खत्म ही हो गए। तो अब तो आगे के भी कोई हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे, या आपको लगता है कि बेहतर हो सकते हैं आगे कभी चल के रिलेशंस? देखिए, जो मुझे समझ आई है बात के इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की कहीं मीटिंग्स भी होंगी, तो वो एजेंडा क्या होगा? मेरे ख्याल यही होगा कि नो मोर टेररिज्म। टेररिज्म हुआ तो फिर हम विल स्ट्राइक बैक। पाकिस्तान में जो सेलिब्रेट किया जा रहा है कि हमने हमारा जो वो चाइनीज जहाज है J-10 वटेवर और जो मिसाइल है 15 वटेवर, उसने रफाइल को गिरा दिया। हाँ जी, अब ये भी लेट्स सी व्हाट द फैक्ट्स टेल अस, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी देखी और वो मानते हैं कि इनके मुकाबले में शायद द चाइनीज हैव हैड एन अपर हैंड। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ जो फैक्ट्स मेरे हाथ में है। हाँ जी, तो जी जी, दुनिया की ओपिनियन यही है कि शायद नहीं, वो तो यही कह रहे हैं दैट द चाइनीज aircraft with Pakistan and the missile has been effective against the Rafale। ठीक है, ये भी वक्त बताएगा कि हद तक हकीकत है, और अगर हकीकत है तो इंडिया के जो क्लेम है, उन्होंने भी कोई 3-4 जहाज हमारे गिराने के क्लेम कर दिए। तो वील हैव टू वेट एंड सी के एविडेंस जो है या प्रूफ अब कैसे आगे आता है। जी ठीक है सर। ये तो खैर देखे ना डॉक्टर साहब, हम जो बात करते हैं उसमें तो ये बहुत ही सानवी सी चीजें रह जाती हैं, किसने किसके गिराई है तो बात ही अलग है। सर बात ये है कि इस वक्त जैसे हम जो बात कर रहे हैं, अब क्या आपको ये लगता है कि ये उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है, हमने देखा पहले सर जब जंग शुरू नहीं हुई थी, लेकिन भारत की तरफ से कहा जा रहा था कि वो जंग करेंगे, हमला करेंगे। तो फिर जो शहबाज शरीफ थे उनकी तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर, सबकी तरफ से काफी ज्यादा राब्ते किए गए दुनिया में, और डिप्लोमेसी कोशिश की गई, और इसको कभी कहा गया कि ये वाली हम कमीशन कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस का, कभी कहा गया हम ये वाली मीटिंग कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो जंग नहीं चाह रहा था। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अभी भी उन्होंने ये कहा है भारत ने कि जो कि जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से इसको रिजेक्ट नहीं किया गया और ना ही किया जा सकता है, क्योंकि हॉटलाइंस पे अगर राब्ता हुए तो DGMO पाकिस्तान के उन्होंने राब्ता किया है सीज फायर के लिए। तो इससे क्या आप ये समझते हैं कि कोई भी मुस्लिम कंट्री जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ सिवाय टर्की के, और सारे कंट्रीज दुनिया के जो थे वो इंडिया के साथ थे सिवाय टर्की और चाइना के? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी कहा था कि हमारे साथ टर्की और चाइना, अगर कोई और होता तो उसका नाम भी लेते। तो सर पूरी दुनिया जो है वो फिर इंडिया की तरफ है, पाकिस्तान की तरफ स्टैंड नहीं करती, कैसे ले? टेररिज्म का विक्टिम बहुत दुनिया में लोग हो चुके हैं, और अक्सर वो टेररिज्म ट्रेस की जाती है पाकिस्तान में। यानी यहाँ पे ये लोग ट्रेन होते हैं, और यानी वो जो लंदन की जो अंडरग्राउंड में और बसों में जो बम चले थे महल 2007 में, वो सारे ट्रेंड थे पाकिस्तान में। उसामा बिन लादेन सर अब्दाबाद से पकड़ा गया, मतलब और क्या रह जाता? उसामा बिन लादेन को पकड़ा है उन्होंने, हाँ, द टेररिस्ट ऑफ टेररिस्ट कहना चाहिए। तो वो पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड तो बहुत ओपन है, लोग दुनिया जानती है, तो किसी की सिंपैथी नहीं थी। टर्की अलबत्ता कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ आया, और चाइना ने भी कहा कि वी विल साइड विद पाकिस्तान। लेकिन ये याद रखें, अगर चाइना साइड करेगा तो फिर अमेरिका इनवेरिएबली इंडिया का साइड करेगा। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी कि चाइना टेक्स ओवर इन दिस बैलेंस ऑफ पावर या वॉर गेम्स के अंदर। कभी हो नहीं सकता कि वो इंडिया को फिर किसी ना किसी तरीके से मदद ना करें।
ओके। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि भारत का एक ये कहना है, यानी खबरें ये आ रही हैं और कह रहे हैं कि कोई 75 के करीब जो है उन्होंने दहशतगर्द उसके अंदर मारे हैं। वो तो आपको पता ही ना, मसूद अजहर और हाफिज सईद के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया, जो 9 ठिकाने आए। जी जी और जी जी मसूद अजहर के तो 14 जो घर वाले हैं वो भी मारे गए। वो कह रहे हैं कोई 75 के करीब उन्होंने दहशतगर्द मारे हैं इसके अंदर। जी। हाँ, वो ये क्लेम कर रहे हैं, तो ये सच हो सकता है, इसमें मुझे शक करने की क्या जरूरत है। जरूर उन्होंने देखे, उनकी भी इंटेलिजेंस तो कहीं ना कहीं कलेक्ट होती रहती है, एंड दे आर वेरी गुड। हम आईएसआई के गीत गाते रहते हैं, रॉ के भी आई थिंक उतनी, ये दोनों का डीएनए भी एक है, तरीके भी इनके एक हैं। सिर्फ इंडियन जो है वो पोलाइट तरीका रखते हैं, सॉफ्ट मेडल कर। दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे कमर चीमा जो है ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है। भारत के अंदर अगर S-400 ना होता तो पाकिस्तान नुकसान पहुंचा सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास S-400 था, आकाश थी, तो हम लोगों ने जो डिफेंस किया है पाकिस्तान की तरफ से आने वाली मिसाइल ड्रोन्स का, उससे हमको काफी फायदा हुआ। हालांकि हमने रिटेलिएशन में भारत के जो भी जितना भी हमारे पास साजो सामान है, चाहे राफेल हो, चाहे तेजस हो, चाहे सुखोई हो, इन सबको हमने भेज करके, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, हमने पाकिस्तान के अंदर रिहायशी इलाकों पे हमला नहीं किया। पाकिस्तान तो उधर से हमारे भारत के अंदर हर जगह हमला कर रहा था, लेकिन हमारा जो S-400 था उसने बहुत कड़ाई से एक कवच बन के खड़ा रहा और एक भी मिसाइल को नीचे गिरने नहीं दिया। तो पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि अगर कभी भविष्य में इस तरीके से दोबारा सिचुएशन बनती है भारत के खिलाफ, तो भारत फिर से अटैक करेगा। और भारत दिन बर दिन, मतलब कि 2016 में भारत ने 2 जगह अटैक किया था, 2019 में भारत ने 4 जगह अटैक किया था, अब 2025 में भारत ने 9 जगह अटैक किया। अगर भविष्य में ऐसी कभी सिचुएशन बनती है पाकिस्तान के खिलाफ, तो भारत फिर से अटैक करेगा और हमेशा भारत का जो हमला है वो बड़ा होता ही जा रहा है। तो क्या हम भारत का ये जो हमला होता है इसको हम लोग रोक पाएंगे? क्या अगर हमारे पास S-400 होता तो हम भारत का सामना कर सकते थे? तो कमर चीमा का डर है। पाकिस्तान के और भी मीडिया कर्मी है जो ये बात को विश्लेषित कर रहे हैं, मतलब आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हमारा जितना 11 अरब डॉलर का जो डिफेंस बजट है पाकिस्तान का, उतने के भारत ने सिर्फ S-400 खरीदे हैं। अभी अगर बात करें तो भारत ने 7.5 बिलियन डॉलर में 26 राफेल फ्रांस से डील करी है, जो 2029-2030 के आसपास भारत को 26 राफेल और मिल जाएंगे। तो अभी भारत के पास 36 राफेल थे ऑलरेडी, उसके बाद 26 और मिल जाएंगे। तो भारत और दिन बर दिन मजबूत होता चला जा रहा है। वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान कितना मजबूत है भारत के अगर कंपेरिजन में? भारत के पास S-400 है, भारत के पास ऑलरेडी एक आकाश डिफेंस सिस्टम है जो भारत ने खुद निर्मित किया है, किसी से खरीदा नहीं है। तो पाकिस्तान के पास एक MKU-6 कोई था भी चाइनीज डिफेंस सिस्टम, उसको भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इस समय पाकिस्तान के पास कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है। और S-400 की कंपेरिजन करें तो सिर्फ एशिया में चाइना के पास है और उधर टर्की के पास है, और एशिया में किसी के पास S-400 नहीं है। रसिया ज्यादातर लोगों को ये देता नहीं है, अपने मित्र देशों को ही ये देता है। तो पाकिस्तान इनके एक तो मित्र देश नहीं है। पाकिस्तान के पास अगर कभी भविष्य में पैसा होता भी है तो भी ये रसिया से डायरेक्ट खरीद पाएंगे नहीं। वैसे भी इनके पास पैसा नहीं होगा। बाकी आप लोगों ने पूरा वीडियो देखेगी। दोस्तों इस चैनल के ऊपर मैं क्रिकेट, करंट अफेयर, मतलब पूरी पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ काफी मेहनत से। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।